अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चूँकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज पढ़ रहे हैं, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि लॉजिकल एंड विद द कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कि हम लॉजिकल एंड को कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे, या हम लॉजिकल एंड को किस तरह से इफ़ या इफ़ एल्स या इफ़ अलिफ एल्स स्टेटमेंट के साथ यूज़ करेंगे। तो वो सारा का सारा हमने पिछले लेक्चर में एग्जाम्पलों के साथ देख लिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है लॉजिकल और विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कि लॉजिकल और को हम किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे सब टॉपिक्स है वो है यूज ऑफ लॉजिकल और विद इफ स्टेटमेंट, यूज ऑफ लॉजिकल और विद इफ एल्स स्टेटमेंट, और यूज ऑफ लॉजिकल और विद इफ अलिफ एल्स स्टेटमेंट। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि लॉजिकल एंड में हमें मालूम है जो लॉजिकल एंड है वहाँ पे तभी कंडीशन तभी सेटिस्फाई होती है, तभी इफ ब्लॉक तभी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा जब जितने भी कंडीशंस एंड में आपस में जोड़े गए हैं वो ट्रू होंगे, तो तभी वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन जहाँ तक लॉजिकल और का ताल्लुक है, लॉजिकल और भी हम इस्तेमाल करते हैं एक या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए टू फॉर्म ए सिंगल एक्सप्रेशन। वी कैन यूज दिस लॉजिकल एंड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस टू फॉर्म ए सिंगल एक्सप्रेशन। मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, एक एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम लॉजिकल और को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉजिकल आर का क्या मतलब है, लॉजिकल आर का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, लॉजिकल आर में अगर 5 कंडीशंस हैं, अगर हम 5 कंडीशन उनको आपस में जोड़ते हैं, 5 कंडीशनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो जो भी उस स्टेटमेंट्स होंगे इफ ब्लॉक के कंडीशंस में वो एग्जीक्यूट होंगे। दैट मीन्स if any of the condition are satisfied then the statements inside the if block executes। अगर हम यहाँ if की बात करेंगे, अगर एक भी कंडीशन ट्रू इवेलुएट हुई तो जितने भी इस if ब्लॉक के जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। किसमें? लॉजिकल आर में। जबकि लॉजिकल एंड में ज़रूरी था कि सारे के सारे जितने भी कंडीशंस थे वो ट्रू होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कि कम से कम एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो जितने भी स्टेटमेंट्स उस इफ ब्लॉक में होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो अब हम यहाँ एग्जाम्पल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल वी विल सी द वर्किंग ऑफ दिस लॉजिकल और विद द इफ स्टेटमेंट। तो क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल? सपोज वी वांट टू राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर टुडे इज संडे और सैटरडे। हम यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या एग्जाम्पल क्या वो एग्जाम्पल वो हमें आउटपुट ये देगा क्या आज संडे है या सैटरडे है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? अगर आज संडे या सैटरडे हो तो प्रिंट होना चाहिए, तो ये वीकेंड है, इट इज वीकेंड, तो प्रिंट होना चाहिए द वीकेंड मस्ट बी प्रिंटेड। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल डे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है जो फॉर एग्जांपल जो पॉइंट करता है, फॉर एग्जांपल इसमें संडे है, इसमें हमने संडे इसमें है, ठीक, सॉरी, इसमें संडे है, ठीक, इसमें संडे डे संडे है। तो क्या होगा? अगर इफ डे इक्वल टू संडे, या अगर डे और, क्योंकि लॉजिकल आर हमें ये कंडीशन है यहाँ पे, दूसरी कंडीशन इफ डे इक्वल टू संडे और डे इक्वल टू मंडे, सॉरी सैटरडे, तो प्रिंट होना चाहिए इट इज वीकेंड।
ओके, तो यहां पे क्या है, सबसे पहले यहां पे क्या है, डे, डे क्या है, संडे। इफ डे इक्वल टू संडे, तो इसका मतलब है जो पहला जो कंडीशन है ये ट्रू हुई, क्योंकि ये ट्रू हुई, क्यों ट्रू हुई, क्योंकि डे में जो वैल्यू है वो संडे है, वो संडे है। तो अब आर यहां देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे डे इक्वल टू सैटरडे, चाहे संडे हो या सैटरडे हो। अगर इन दो में से कोई डे हो, अगर इनपुट यहां डे हो, संडे या सैटरडे, तो प्रिंट होना चाहिए इट इज वीकेंड। तो यहां पे जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा इट इज वीकेंड, इट इज वीकेंड, इट इज वीकेंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर संडे के बदले सैटरडे भी होगा तो क्या होगा, सैटरडे। इफ डे इक्वल टू संडे, संडे नहीं है, संडे तो नहीं है, क्योंकि डे में जो वैल्यू है वो इस वक्त सैटरडे है, संडे नहीं है। आर, अब ये आर होगा, डे इक्वल टू सैटरडे, हाँ डे सैटरडे है, इसका मतलब है ये फॉल्स है, इस कंडीशन का जो वैल्यू आया वो फॉल्स आया, इसका ट्रू आया। तो क्योंकि एक इसमें ट्रू आया है, कंडीशन दो है, एक है इफ डे इक्वल टू संडे, डे इक्वल टू सैटरडे, डे इक्वल टू सैटरडे, और आर जो यहां पे लॉजिकल आर है, लॉजिकल आर यहां पर यूज किया गया है इन दो कंडीशनों को आपस में कंबाइन करने के लिए। यही जो यहां पर लिखा है, लॉजिकल आर इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस इनटू अ सिंगल एक्सप्रेशन, ये इस सारे को एक एक्सप्रेशन में कंबाइन करता है। तो इसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो यो ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो गए, जितने भी इस ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहां पर एक ही स्टेटमेंट है इट इज वीकेंड, क्योंकि ये फॉल्स है, ये ट्रू है, दो में से एक ट्रू है, तो प्रिंट होगा इट इज वीकेंड। क्योंकि आर में यही लॉजिकल आर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स गेट एग्जीक्यूटेड, जितने भी वहां पे उस ये ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, तो ये यहां पर आया यूज ऑफ, अब लॉजिकल आर विद इफ एल्स स्टेटमेंट, लॉजिकल आर विद कैसे हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अब डे इक्वल टू मंडे, डे में है इस वक्त वैल्यू मंडे, तो इफ कंडीशन क्या है, इफ डे इक्वल टू सैटरडे और डे इक्वल टू संडे, तो प्रिंट होना चाहिए इट इज वीकेंड। ओके, क्योंकि यहां पे ये पहली वाली सिचुएशन है जो हमने इफ में देखा, यहां पे डे इक्वल टू मंडे नहीं, डे में क्या है संडे, डे इक्वल टू, इफ डे इक्वल टू सैटरडे, क्या डे सैटरडे नहीं, क्योंकि डे में जो वैल्यू है वो क्या है, वो है मंडे, वो है मंडे, डे में वैल्यू मंडे है, ये भी फॉल्स। आर या डे में वैल्यू संडे है, ये भी फॉल्स। दोनों के दोनों जो कंडीशन है वो इवैल्यूएट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब क्या प्रिंट, अब क्योंकि जब ये दोनों के दोनों सारे के सारे कंडीशन इवैल्यूएट फॉल्स होगी तो कंट्रोल इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, इसके जो स्टेटमेंट्स होंगे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इसके स्टेटमेंट्स के इट इज वीकेंड, दैट मीन ये वीकेंड नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा आउटपुट में आना चाहिए नहीं इट इज वीकेंड, ये सैटरडे, अगर ये सैटरडे नहीं है, संडे नहीं है, तो फिर ये वीक डे है, फिर ये वीक डे हो, तो यहां पे हम एलएस का यूज करेंगे। एलएस तो प्रिंट होना चाहिए इट इज अ वीक डे, इट इज ए वीक डे। ओके, तो यहां पे किस तरह से, जब दोनों के दोनों सारे के सारे कंडीशन यहां पे फॉल्स होंगे तो जितने भी स्टेटमेंट्स इफ के होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो उस सूरत में एलएस में जितने स्टेटमेंट्स होंगे एलएस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो एलएस में क्या है, इट इज वीक डे, तो यहां पर जो हमारा आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा इट इज वीक डे। होप आपको समझ आया होगा, ठीक। ओके, अब हम यूज करेंगे, होप ये आपको समझ आएगा, लॉजिकल ऑर विद इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑर का यूज इफ एल्स स्टेटमेंट। हम जानते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास दो से ज्यादा अल्टरनेटिव्स हो, जब हमारे पास दो से ज्यादा अल्टरनेटिव्स हो। तो यहां पे क्या करेंगे इफ और एल्स में, तो यहां पे हम रखेंगे कि अगर
क्या होना, हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर डे संडे या सैटरडे हो तो प्रिंट होना चाहिए इट इज ए वीकेंड, ठीक। और अगर डे संडे या सैटरडे हो तो प्रिंट होना चाहिए इट इज वीकेंड, इट इज वीकेंड। हाँ, अगर डे मंडे या वेडनेसडे हो तो उस दिन प्रिंट होना चाहिए कि वर्क 2 आवर्स एक्स्ट्रा, वर्क 2 आवर्स हमारा क्राइटेरिया है। अगर डे मंडे या वेडनेसडे हो तो 2 घंटे अलावा काम करना है, ठीक है ना। अगर ट्यूसडे या फ्राइडे हो तो वीकडे है, तो फिर उस वक्त वीकडे है। तो 3 हमारे पास 3 क्राइटेरिया। पहला है अगर सैटरडे या संडे हो तो वीकेंड प्रिंट होना चाहिए। अगर मंडे या वेडनेसडे हो तो 2 आवर्स एक्स्ट्रा काम करना है। और अगर उसके बगैर कोई और डे हो तो इन 4 में से और कोई डे हो वीक की तो प्रिंट होना चाहिए इट इज ए वीक डे। तो 3 हमारे पास, तो यहां पे हम यूज करेंगे इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। कैसे? पहला डे, फॉर एग्जांपल डे इक्वल टू संडे, डे में क्या है? संडे है, तो कंडीशन यहां डालेंगे इफ डे इक्वल टू सैटरडे और आर का यूज करते हैं, डे इक्वल टू संडे। इन 2 में से अगर कोई डे हो तो प्रिंट होना चाहिए इट इज वीकेंड, ये वीकेंड है, ठीक है, ओके, ठीक। हाँ, एलएस, एल इफ डे अगर हो मंडे या और डे अगर हो वेडनेसडे इक्वल टू यहां पे है वेडनेसडे, तो प्रिंट होना चाहिए वर्क 2 आवर्स एक्स्ट्रा, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है आपको, आवर्स एक्स्ट्रा, ठीक। एलएस अगर इनमें से कुछ ना हो और कोई डे हो तो प्रिंट होना चाहिए इट इज वीकडे। तो इस तरह से हमने यहां पे इफ, अलिफ और एलएस यूज किया हो और उसमें से हमने आर का भी यूज किया है, लॉजिकल आर में। हाँ, यहां पे जो हमारा डे है संडे, वैल्यू जो डे का वैल्यू जो है वो क्या है? संडे, या ये कह सकते हैं जो डे है ये करता है पॉइंट संडे को, ये करता है पॉइंट संडे को। तो यहां पहला ये कंडीशन चेक, इफ डे इक्वल टू सैटरडे, सैटरडे नहीं है तो ये फॉल्स आएगा, और डे इक्वल टू संडे, हाँ डे संडे है, ये ट्रू आएगा। तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगा हमें पहले वो मिलेगा हमें इट इज वीकेंड, इट इज वीकेंड, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल संडे के बदले यहां पे वेडनेसडे हो, अब ये वेडनेसडे, संडे नहीं है, ये वेडनेसडे हो, तो पहले यहां से शुरू होगा एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इफ डे इक्वल टू सैटरडे, नहीं है सैटरडे, संडे, ये भी फॉल्स। और डे इक्वल टू संडे, संडे भी नहीं है, ये भी फॉल्स। तो दोनों के दोनों जो कंडीशंस है वो यहाँ पे फॉल्स इवैल्यूएट हुई। जब दोनों के दोनों कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट हुई तो जितने भी इस इफ ब्लॉक के जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो स्किप होंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इसमें एक ही है, ये स्किप होगा, तो कंट्रोल एलिफ पर जाएगा। एलिफ डे इक्वल टू मंडे, मंडे भी नहीं है, ये भी फॉल्स है। और डे इक्वल टू वेडनेसडे, हाँ डे वेडनेसडे है, क्योंकि आर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो कंट्रोल उस ब्लॉक में जाता है, उस जो जितने भी उसके ब्लॉक होंगे एलिफ के वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल, प्रिंट होगा वर्क 2 आवर्स लेटर। तो दूसरी सूरत में यहाँ पे होगा वर्क 2 आवर्स एक्स्ट्रा, ठीक। तो एलिफ नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल अब न संडे, यहाँ पर फ्राइडे हो, अब फ्राइडे डे हो, तो पहला डे इक्वल टू सैटरडे नहीं है, फ्राइडे है, फॉल्स है। डे इक्वल टू संडे नहीं है, फॉल्स है, दोनों के दोनों फॉल्स। तो ये स्किप होगा, तो एलिफ पे जाएगा।
ये चेक होगा। डे इक्वल टू मंडे, मंडे नहीं है फ्राइडे है, तो ये भी फॉल्स। डे इक्वल टू वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं है फ्राइडे, ये भी फॉल्स, तो ये भी स्किप होगा, तो यहाँ पाएगा, तो एलएस पर जाएगा, प्रिंट इट इज़ वीकेंड, वीकडे, तो इस सूरत में प्रिंट होगा इट इज़ वीकडे। होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम आर को, लॉजिकल आर को यूज़ करेंगे इफ स्टेटमेंट के साथ, इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ, इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हाउ वी कैन यूज द लॉजिकल आर विद द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसके साथ ही हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, इसके जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए हैं। तो कल से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अब लूप्स इन पाइथन। ओके, टिल टुमारो, बाय, टेक केयर।